यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था कि चाहने से अब स्किप भी कर सकते हो, बट क्यों स्किप करेंगे, है ना। तो हम लोग समझ में आता ही है ये सब चीजें, ठीक है। तो और ऐसे भी प्रॉब्लम का डिमांड है, ठीक है। और ये भी है कि ये कलेक्शंस भी आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एंड देखिए दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे हम लोग को यूज दिख रहा है कलेक्शन का, ठीक है। तो देखिए सिंपल सिंपल जगह में ये सब चीज का जरूरत भी नहीं है ऐसे भी, ठीक है। तो नॉट टू फॉरगेट YAGNI, ठीक है। कि सिंपल जगह में स्किप कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बट दीज आर सम कॉम्प्लेक्स प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब का यूज है, तो इससे ये भी हमको समझ में आया कि हाँ, ये जो एडवांस फीचर्स होता है इसको आप सिंपल सिंपल जगह में जबरदस्ती यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लायक का यस प्रोग्राम होना चाहिए ना। तो अब जब हम लोग भी बना रहे हैं अपना रेज्यूमे बिल्डर वगैरह, तो देयर वी कैन यूज ऑल दिस थिंग्स ऑलवेज, है, ठीक है। कि जैसे मैंने पहले बोला था, जो यस हमारा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस इज समथिंग, है ना, विच हैज गॉट मल्टीपल, ठीक है। अब ये हमको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है उसके अंदर में, तो वी कैन ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। तो ये सब अच्छा एग्जांपल, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। यस चलिए तो नेविगेशन प्रॉपर्टी है ना। तो नेविगेशन इज नथिंग बट रिलेशनशिप, रिमेंबर, ठीक है। और ठीक है, ये अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देयर नंबर ऑफ टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप, रिमेंबर, ठीक है। तो डिपेंडेंट मतलब वो पेरेंट चाइल्ड का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट मतलब जो चाइल्ड है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिंसिपल जो कि मेन है, ठीक है। प्रिंसिपल की, फॉरेन की, अलग अलग नाम दिया हुआ है। अभी हम लोग वो करते हैं, इसको स्किप करते हैं सब चीजों को, ठीक है ना। एंड लेट अस कम बैक एंड इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले। तो चलिए, नेविगेशन प्रॉपर्टी होल्ड्स अदर एंटिटीज, ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू दिस एंटिटी, रिमेंबर, है ना। तो दूसरा एंटिटी जो कि इससे रिलेटेड होगा, तो उसको ये होल्ड करेगा। अगेन देखिए सिंपल सा जो बात है ना, अगर ये 1 to 1 का रिलेशनशिप यस होता था तब तो हम लोग को कलेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता था यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे मे बी अगर हमारे पास में एक ये है, एक क्लास है मान लीजिए जिसका नाम है कॉलेज डिग्री, ठीक है। तो यूजुअली जो कॉलेज डिग्री होगा, ठीक है, वो सिंगल ही होगा, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर कोर्स का, जैसे BCA का डिग्री, ठीक है, तो आपके पास एक ही BCA का डिग्री होगा ना, बहुत सारा BCA का डिग्री तो नहीं होगा, या MCA का एक ही डिग्री होगा, यू विल नॉट हैव मेनी MCA डिग्री, है ना। तो अभी अगर हमको स्टूडेंट और ये, अब ये BCA का डिग्री में अगर रिलेशनशिप बनाना होगा तो वो तो 1 to 1 का होगा, ठीक है। तो जो टेबल होगा जिसके अंदर में वो BCA का डिग्री है, ठीक है, एंड द टेबल स्टूडेंट, जब इन दोनों को रिलेट करेंगे तो दोनों में से किसी में किया जा सकता है ये, ठीक है। इन आइदर द टू हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा टाइप का एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, विच विल बी अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। जहां पे कि, ठीक है, जहां पे कि हम लोग मतलब ये कलेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट विल बी सिंपल फील्ड, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। इस तरह से तो वो क्या हो जाएगा, 1 to 1 का बात हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और ये वाला क्योंकि बहुत सारा 1 to many है ना, ठीक है, तो मतलब एक स्टूडेंट का बहुत सारा एनरोलमेंट हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। Alright, now in this case, the enrollments property of a student holds all of the enrollments. देखिए ना, enrollment entity that are related to that student, है ना। For example, if a student row in the database has two related enrollment rows, ठीक है, the enrollments navigation property, ठीक है, contains those two enrollment entities, remember, ठीक है। Now in the database, the enrollment row is related to a student row if its student ID column contains the student ID value, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज, ठीक है, स्टूडेंट, मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, फॉरेन की का बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे दो टेबल हमारे पास में है, ठीक है, लेट्स सिंपल तरीका से यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते हैं। तो वी हैव स्टूडेंट टेबल जहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल्स होगा जिसमें एक आईडी भी है, ठीक है। तो वी हैव आईडी एंड अदर थिंग्स, जैसे वहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, एंड फर्स्ट मिडिल नेम ऐसे करके बनाया हुआ है ना। एंड देन वी हैव ENROLLMENT, एनरोलमेंट का टेबल है, ठीक है, जहाँ पे ऑल, यहाँ पे भी एक आईडी होगा, एनरोलमेंट आईडी, ठीक है। देन यू विल हैव स्टूडेंट आईडी हियर, ठीक है। तो यस ऐसे ही मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए SID लिख देते हैं। तो अभी ये SID, ठीक है, और ये, ठीक है। तो मतलब वहां पे यही बोला जा रहा है कि ये रिलेशन कैसे होगा, तो रिलेशन वैसे ही होगा ना, मतलब यहाँ पे सर्च किया जाएगा, जैसे स्टूडेंट ID 1 का कितना एनरोलमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और फिर से 1 आ गया, देखिए, ठीक है। तो ये दो रो जो होगा, ठीक है, ये वाला रो और ये वाला रो जाके क्या होगा कि इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, दिल बी स्टोर्ड, ठीक है, इनसाइड दिस वन, ठीक है, बिकॉज वो दोनों ही, ये ID नंबर 1 का क्या है, एनरोलमेंट से है ना, ठीक है। दैट इज वाई। तो ये सब सिंपल बातें हैं, ठीक है, कि जो कि हम लोग देखिए, सब ये सब चीज हम डेटाबेस से भी करते थे, बट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हम लोग इसको मतलब ORM की मदद से कर रहे हैं। वी आर राइटिंग C# कोड, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि ये C# कोड से जाके क्या हो जाए, डेटाबेस भी हमारा मैनिपुलेट हो जाए, ठीक है, कि हमको डेटाबेस में जाके काम नहीं करना पड़े, है ना, ठीक है। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट यस तो वो फॉरेन की अपने आप बन जाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है।
नाउ द एनरोलमेंट्स प्रॉपर्टी डिफाइन, ये मैंने उस समय जो बोला था वही वाला बात है यहाँ पे, वो लूज कपलिंग वाला, कि देखिए ऑल्दो हमने इसको डिफाइन किया है आई कलेक्शन से, ठीक है, बट एक्चुअली जब मतलब इसका ऑब्जेक्ट तैयार होगा तो देखिए यहाँ बोल रहा है ना, या तो आप लिस्ट एनरोलमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या हैश सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब मतलब इंफॉर्मेशन इज अ बिट, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो उस समय में आप ये हैश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे मतलब प्लेन टेक्स्ट में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हैशिंग हम लोग वहीं पे इस्तेमाल करते हैं ना, जहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या करना है, डेटा को ये करना है, मतलब कोडेड फॉर्म में हमको लेके आना है, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, है ना। और ये जो है, ठीक है, लिस्ट में प्लेन टेक्स्ट में आएगा सिंपली, है ना, ठीक है। और ये लाइट वेट होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक यस है, दिस वोंट बी लाइट वेट, ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी होगा बिकॉज इसको थोड़ा सा एनकोडिंग वगैरह भी करना है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू क्या आपको लेना है नहीं लेना है ना। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप आई कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जो एंटिटी फ्रेमवर्क का कोर है हमारा, ये हैश सेट का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। तो इट्स अप टू यू, तो अगर आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना है तो समथिंग एल्स मे बी सजेस्टेड हियर, ठीक है, जो हमको करना होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आइदर, ठीक है, लिस्ट और हैश सेट दोनों में से एक का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज हैश यस सेट, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है लोग ने, उसी को मतलब ये लोग बोल रहे हैं करने के लिए, हैश सेट को ही करने के लिए बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो ऑल राइट, ठीक है। अब यस देखिए अब जैसे जब तक एनरोलमेंट आप नहीं बना लीजिएगा तब तक ये क्लास में शुद्ध नहीं होगा, मतलब सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए लेट अस गो एंड क्रिएट द क्लास फॉर एनरोलमेंट आल्सो, अदरवाइज ये हमेशा ये रहेगा, रेड रहेगा, है ना, ठीक है। और बाकी क्योंकि यस आपने कहीं पे यूज नहीं किया, देखिए ना, ठीक है, और या और भी लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे, नॉन नलेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लास्ट में मस्ट मस्ट कंटेन नॉट नॉट नल वैल्यू, है ना, व्हेन एग्जिटिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंसिडर डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी एज नलेबल बोल रहा है, ठीक है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है, दीज आर वार्निंग्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर ऑल वार्निंग्स, ठीक है। तो चलिए, बट ये एरर है, ठीक है, ये बोल रहा है एनरोलमेंट नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वी हैव टू क्रिएट अ क्लास फॉर एनरोलमेंट, ठीक है, एंड प्रेफरेबली विद इन द सेम, ठीक है, सेम इसके अंदर में, नेम स्पेस के अंदर में, सेम नेम स्पेस में होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा, है ना, ठीक है। चलिए, अगेन इट कैन बी डन हियर ऑल्सो, ठीक है, आप चाहने से, ठीक है, यहाँ पे इसी नेम स्पेस में नीचे जाके आप क्या कर सकते हैं, PUBLIC पब्लिक, ठीक है, CLSS क्लास ENROLLM एनरोलमेंट, इस तरह से आप चाहने से बना सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे हमने बनाया, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। बट लाइक दिस व्हाट विल हैपन, वी वोंट बी एबल टू एंश्योर सेपरेशन ऑफ कंसर्न, है ना, बिकॉज ये जो फाइल है ये डेडिकेटेड स्टूडेंट को, ठीक है, ये जो मॉडल है ये डेडिकेटेड है किसको, स्टूडेंट को, देखिए ना, ठीक है, नाम भी हमने लिखा है student.cs। तो क्या होगा कि मतलब वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न इंश्योर नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए इट्स बेटर टू क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, एक नया फाइल हम लोग बना लेते हैं, COD कोड ENROLLMENT enrollment.cs के नाम से, एंड लेट्स क्रिएट दैट क्लास देयर, है ना। तो इससे क्या होगा, सेपरेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ये लोग एनोटेशन यूज कर रहा है, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग दिस नेम स्पेस आल्सो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्किप इट फॉर नाउ, देखेंगे कौन सा एनोटेशन ये लोग ने यूज किया, ये वाला देखिए ना, ये वो नल वाला, ठीक है, यूज किया यहाँ पे। तो ठीक है, यस एंड सी, एनोटेशन इन जावा आर यूज फॉर मेनी पर्पजेस, ठीक है, बट C# में एनोटेशन को ज्यादा नहीं देखा गया है, मतलब एनोटेशन की जगह में यहाँ पे डेटा एनोटेशन है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ये क्लासेस के अंदर में डेटा एनोटेशन यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम नेम स्पेस, तो नेम स्पेस देखिए तो एकदम सेम है, ठीक है, नेम आपने शायद, स्पेस, हाँ बोलिए यस बोलिए। सब एनोटेशन क्या बोले सर, आप सी शार्प में कैसे यूज करते हैं? मतलब सिर्फ डेटा एनोटेशन है यहाँ पे, एनोटेशन नहीं, नॉर्मली ये जो डेटा एनोटेशन दिया हुआ है ना, ठीक है, तो ये सिर्फ हम्म, जैसे वैलिडेशंस के लिए हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज वैलिडेट करने के लिए यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, किसी फील्ड के आगे में हम लोग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका वैलिडेशन हो जाता है ना, ठीक है, तो तो इसी के यहाँ लिए पे इस्तेमाल कैसे होता है। यूज किया सर? यहाँ पे बस एक टैग की तरह देखिए ना यूज किया है यहाँ पे ना, एक टैग की तरह यूज किया है, जिससे कि जैसे यहाँ पे देखिए नल डिस्प्ले टेक्स्ट करके, है ना, ठीक है, नो ग्रेड, अगर नल होता है ये तो उसमें ये दिखा देगा, नो ग्रेड दिखा देगा जाके, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना, मतलब दे आर यूज एज हेल्पर, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइप से क्या करेगा, ये जो प्रॉपर्टी है उसको हेल्प करता है ना। या जैसे हम लोग को की बनाना था किसी को, तो हमने यहाँ पे क्या किया, की लिख दिया वहां जाके, है ना, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली मैंने बताया ना उस समय में कि कुछ हमको ये यूज करना पड़ेगा, तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज इन दैट क्लास आल्सो, मतलब वो डेटा एनोटेशन यूज कीजिएगा तब जाके वो की आप ऑटो यहाँ पे की को यूज कर पाइएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज फॉर एनी एनोटेशन यू हैव टू यूज दिस, ठीक है, ये नेम स्पेस हमको यूज करना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। चल धीरे धीरे तो ये और आएगा। कैसे से हाँ, हेल्प, हाँ, नहीं समझे सर, मतलब मैं तरह तरह से हेल्प ऑटोमेशन करेगा, कैसे वो ठीक है, करेंगे? तरह तरह, जैसे यहाँ पे क्या करेगा कि जैसे अगर मान लीजिए जो ग्रेड का जो कंपोनेंट है, अगर इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब कि खाली होगा, आप दीजिएगा नहीं, है ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये नो ग्रेड दिखा देगा, ठीक है, ये काम कर रहा है। तो सर तो इसमें ऐसा, फिर हाँ, एनोटेशन का हेल्प मतलब रोल क्या आया सर?
नहीं तो वही रोल आया ना कि जैसे आपने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं दिया, तो जब डेटा नहीं दिया तो उस समय में इसने नो ग्रेड ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसे करके हेल्प किया इसने। यस ठीक है। यस तो और भी एग्जांपल था, जैसे ये वो नल वाला एग्जांपल था, या डेट वाला एग्जांपल था। ठीक है, कि जहाँ पे ये नल वाला में जैसे कि अगर कहीं पे आपको, जैसे अभी ये जो हमारा ये मैसेजेस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कि इसको आपको नल डिक्लेयर कर देना चाहिए, देखिए ना, ठीक है, नलेबल प्रॉपर्टी। तो नलेबल प्रॉपर्टी के लिए दे मस्ट बी सम डेटा एनोटेशन, है ना, ठीक है। तो उसको अगर इसके ऊपर आके आप डाल दीजिएगा तो ठीक है, वो इसको नल बना देगा। ठीक है। या नल के लिए और एक था ना, डेटा एनोटेशन नहीं, दूसरा चीज भी था, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। तो बट क्वेश्चन मार्क में कुछ और था, सॉरी, ठीक है, ये नलेबल था या नॉट नलेबल था, ऐसे कर कुछ था, सॉरी, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, हियर, यहाँ पे ऐसे करके देखिए वो चला गया ना अपने आप वहां पे। ठीक है, कि अब क्या होगा, यस ठीक है, कि अब वो नलेबल जो बात कर रहा था वो हो गया वहां पे, देखिए ना, ठीक है, देखिए नॉट नलेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप उसको नल अब बना सकते हैं अगर वो आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो, है ना, ठीक है ना। ओके सर तो देखिए, तो इस तरह से, तो अभी ये तो वहां मेंशन नहीं किया था इस चीज को, ठीक है, तो अब मैंने कहीं पे देखा हुआ था, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरह से इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया नलेबल, है ना, तो ये तो डेटा एनोटेशन नहीं था, ये तो स्ट्रिंग के साथ में एक हमने मॉडिफिकेशन किया, इससे हो गया। ठीक है, तो बट इन केस ऐसे करके बहुत सारा चीजों का, बहुत सारा सिचुएशन होगा जो कि हम डेटा एनोटेशन से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पूरा पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है डेटा एनोटेशन के ऊपर में। ठीक है, तो उसको जाके पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या टाइप का फीचर्स जो हम इससे मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वैलिडेट कर करेंगे सकते हैं। तो DATA, यस या अगर आप सिर्फ लिखे ना ANNOTAT एनोटेशन इन C# एनोटेशन करके, है ना, ठीक है, तो आप देखिएगा। सर जावा में तो सर एट द रेट करके यूज किया जाता है एनोटेशन हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट में है, यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, तो जावा वाला एनोटेशन, तो जावा वाला मल्टीपल सिचुएशन में यूज हो जाता है ना, ठीक है। तो एट मेनी प्लेसेस में, जैसे अगर आपको कोई क्लास को डेप्रिकेट भी करना है फ्यूचर के लिए ना, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, @ डेप्रिकेटेड करके आप डाल देते हैं वहां पे ना क्लास के नाम के ऊपर में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी आप यस कोई आदमी उसको यूज करेगा तो उसको एक वार्निंग्स आना चालू हो जाएगा, ठीक है, कि ये क्लास डेप्रिकेट हो चुका है, ये क्लास डेप्रिकेट हो चुका है ना, ठीक है, इस तरह से एक वार्निंग आना चालू हो जाएगा, है ना। तो लाइक दैट, यस सर बिकॉज ठीक है, देखिए हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आउटडेटेड होता है, याद रखिएगा, ठीक है, समथिंग और द अदर थिंग इज गेटिंग आउटडेटेड। तो अगर हम मैसेज दे देते हैं, जैसे अभी मैं दिखा रहा था आपको ये वाला चीज, ठीक है, कि ये जो है ना, कि इसमें आप जाके जहां पे भी पढ़िएगा, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है साफ साफ, है ना, कि सर्वलेट्स हैव बीन आउटडेटेड आउटडेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देयरफॉर प्रेजेंटिंग, ठीक है, योर कोड इन सर्वलेट्स इज कंसिडर्ड डेप्रिकेटेड, देखिए, ठीक है। अब ये जाके चेक यस करना होगा हम लोग को कि मतलब ये सब लाइब्रेरी सच का डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है, या मतलब जब जावा ने क्या किया है, ठीक है, जैसे वहां पे था ना सर्वलेट यस रेस्पॉन्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट करके, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट, है ना, तो वो सब क्लासेस को जाके चेक करना पड़ेगा कि स्टिल दे आर इन सर्विस और नॉट, है ना। तो अगर सर्विस नहीं तो डेप्रिकेट हो गया होगा, ठीक है, तो ठीक है, लाइक दैट। तो बट हाँ, जैसे मतलब बहुत लोग इसलिए भी यूज करते हैं ना, बिकॉज दे आर न्यूमरस ऑफ एप्लीकेशन जो कि इसमें बना हुआ है और उनको मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है, ये बात लिखा हुआ है बहुत जगह, ठीक है ना। तो ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे JSP और सर्वलेट कंपेयर किया है, तो क्या JSP ये है, ठीक है, मतलब इससे बेटर है। तो JSP इज सुपीरियर टू सर्वलेट, है ना, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन ओनली वन लैंग्वेज, लाइक दिस मतलब JSP को बेटर मान रहा है सर्वलेट से यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ओके, और भी देखिए, जैसे स्टैक ओवरफ्लो में अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ठीक है, कि ये दोनों क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है एंड नो लॉन्गर चूजन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो लेकिन कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट होगा, देखिए देखिए, दे वर फाउंड, ठीक है, यूज सिग्निफिकेंटली फॉर लेगेसी प्रोजेक्ट्स, है ना। तो जो पुराना पुराना है ना, जैसे साल 2000 के आसपास में जो था, और यहाँ पे लिखा भी है विद द पॉपुलैरिटी ऑफ, ठीक है, MVC फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रट्स, ठीक है, वेबवर्क्स, स्प्रिंग, ठीक है, द इंडस्ट्री रियलाइज द पोटेंशियल, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम द बॉक्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स, है ना, एंड हेंस पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम ओवर कोर सर्वलेट्स, ठीक है, JSP इम्प्लीमेंटेशन करके। तो ऐसे लगभग लगभग हर कोई यही बात बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, कि अगर, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेन कंप्लीटली इन द ये realm ऑफ JEE, ठीक है, देन सर्वलेट्स कैन स्टिल प्ले इंपॉर्टेंट, ठीक है, JSF however is preferred over JSP, है ना, ठीक है, फॉर द प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसे करके, ठीक है। नाउ एज अदर्स हैव मेंशन्ड, है ना, आर मोस्टली यूज्ड इन लेगेसी और मेंटेनेंस एप्लीकेशन, देखिए, ठीक है। तो करंट ट्रेंड तो इन यहाँ पे वेब और, JS हाँ, JSF इट्स नथिंग बट एक नया लाइब्रेरी है, ठीक है। तो दीज आर लाइब्रेरी ओनली ना, ठीक है, तो एक नया लाइब्रेरी है जिससे कि आप मतलब ये वो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, जैसे व्यू वाला पार्ट जो है पहले हम JSP से बनाते थे, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप JSF से बना सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है। और ओके जैसे सर अभी बोला जा रहा है कि रेस्ट बेस्ड सर्विसेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट वगैरह काफी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज बोला जा रहा है ना, ठीक है, देखिए।
ठीक है, एक्सेट्रा, टू कीप द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्लीटली आउट ऑफ द एप्लीकेशन करके, है ना। दिस इज व्हाट वी आल्सो डूइंग, है ना, कि अगर आपको मतलब व्यू वाला जो पार्ट है, ठीक है, फ्रंट एंड वाला पार्ट है, इवन लारावेल में कोई स्ट्रिक्ट थोड़ी नहीं कि आप लारावेल से फ्रंट एंड बनाइए बोल के, ठीक है, नो वन प्रमोट्स दैट। हालांकि कुछ कुछ है ऑप्शन वहां पे, या अभी अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, कि हमारे पास में अभी ये प्रोग्राम जब हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है ना कि आप मतलब जीयूआई जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये जो जीयूआई जनरेट कीजिएगा ये एक डिफॉल्ट स्टाइल का होगा, ठीक है, ये आपका स्टाइल तो कन्वे नहीं करेगा ना। मतलब अब सबको एक ही टाइप का यूज करने लगेगा। जैसे कई बार है ना, हम लोग जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं तो अगर कोई एक्सपर्ट है तो आप देखिएगा वो अपना डिजाइन टेम्पलेट यूज करेगा, मतलब वो अपना डिजाइन बना के लेके आएगा, ठीक है। बट अगर कोई नया है तो वो वन ऑफ द टेम्पलेट्स जो कि दिया रहता है वहां पे पावर पॉइंट में वो यूज करता है, तो हम लोग को देख के पता चल जाता है कि मतलब ये मतलब अपना से बनाया या क्या किया है बोल के, है ना, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास में आजकल टाइम नहीं होता है अगर नया डिजाइन टेम्पलेट डिजाइन करने का ना, देन व्हाट आई डू इज आई यूज प्लेन, मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में मैं बनाता हूँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मतलब वो टेम्पलेट्स यूज करने का, है ना। तो आई सिंपली यूज ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। तो यही यही फर्क होता है, ठीक है, कि अगर आप मतलब कुछ ये अपना से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपना डिजाइन चाहिए होगा विच शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है, ठीक है। तो लेकिन ये जो रेडीमेड मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है, ये तो सबके लिए एक ही होगा ना, एक ही टाइप का होगा। हाँ ठीक है, एक दो चॉइसेस दे सकता है ये लोग, ठीक है, बट नॉट मच, ठीक है, बहुत ज्यादा चॉइसेस तो नहीं देगा, है ना। तो इसलिए फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीटली अलग हो गया अभी, है ना, ठीक है। एंड वी यूज लगभग हम लोग कॉमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आज, है ना, ठीक है। तो मे बी रिएक्ट, मे बी एंगुलर को यूज कर रहा है, ठीक है, मे बी समथिंग मतलब, ठीक है, कि वो अलग ही हो गया है। और ज्यादातर जो फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो बैक एंड फ्रेमवर्क हो गया एक तरह से, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मॉडल कंट्रोलर यूजुअली क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। यू विल सी ये भी एमवीसी बेस्ड का भी बात आ रहा है बहुत जगह, ठीक है ना। तो अगेन अब जैसे ये भी है, ये बोल रहा है कि 18 ईयर ओल्ड ये ऑरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर है, ठीक है ना। तो ये भी बोल रहा है कि यू ऑलवेज लर्न द कोर बिफोर, मतलब ये एक लिंक बना दिया कि ऐसा करके सीखिएगा तो अच्छा होगा, बट ये लर्निंग पाथ बनाया है एक्चुअली में, ठीक है, तो इट विल बी बेटर, है ना। जैसे कि बोला यू ऑलवेज लर्न द कोर बिफोर यू लर्न एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोर, है ना, जैसे फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क अगर डायरेक्टली सीखने जाते हैं तो देयर बी मेनी थिंग्स दैट यू वोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर कोर आपका बहुत अच्छा है तो इट विल बी नाइस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्वल पहले सीख लीजिए, उसके बाद में आप ओआरएम में जाइए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे यस। इसका भी फेवरेट जावा है आई थिंक, है ना, ठीक है। तो ये काफी सारा चीज कहीं पे लिखा भी था मेरे ख्याल से इसने या किसी ने लिखा था कि ये माय फेवरेट करके, ठीक है, जावा है। तो ठीक है, तो पहले सिक्वल सीख लीजिए, फिर आप ओआरएम में जाइए, ठीक है। आप रिलेशनल डेटाबेसेस पहले सीखिए, देन यू गो टू नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। आप जेएसपी पहले सीख लीजिए, उसके बाद में वो टेम्पलेट इंजिन्स में जाइए, है ना, ठीक है। उसके बाद में लर्न एचटीटीपी बिफोर सर्वलेट्स, ठीक है, मतलब गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट आपको अच्छा से आना चाहिए, देन यू गो टू सर्वलेट्स, ठीक है, इट विल बी नाइस, ठीक है। पहले आप सर्वलेट्स सीखिए, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल सीखिए, तब जाके आप फ्रेमवर्क्स में जाइए, ठीक है, बोला जा रहा है मतलब स्टेप बाय स्टेप जाइए इस तरह से, ठीक है। बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं, मतलब कुछ मतलब अलग से भी लिंक बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको मतलब यू हैव टू गो वेरी मच इन दैट वे, है ना। तो अगेन ठीक है, ऑलवेज लर्न हाउ टू डू इट विदाउट समवन, ठीक है, समथिंग डूइंग इट फॉर यू, है ना। तो यू डोंट री इन्वेंट द व्हील बट लर्न हाउ द व्हील वर्क्स एटलीस्ट, है ना, ठीक है। उसके बाद में मतलब बेसिक्स जानने के लिए बोल रहा है कि बेसिक जानिए तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। एज फॉर एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ फ्रेमवर्क्स आउट देयर टू हैंडल द जॉब, ठीक है। व्हाट आई वुड डू इज फोकस ऑन एमवीसी, देखिए, ठीक है, फॉर बिगर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड राउटिंग फॉर स्मॉलर वंस, है ना। तो द एमवीसी बिग डॉग्स, ठीक है, दैट आर द हिपस्टर्स, ठीक है, वांट यू टू लर्न, ठीक है, स्प्रिंग एमवीसी सीखिए, प्ले फ्रेमवर्क सीखिए, स्ट्रट सीखिए, ऐसे करके, ठीक है। तो ऑलवेज मतलब जावा में प्रिफर्ड ये रहता है, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये क्या यूज करता है, तो ये दूसरा फ्रेमवर्क यूज करता है, ठीक है ना, ऐसा करके बता दिया ये, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई टेम्पलेटिंग इंजन यूज करना है, ठीक है, तो जावा में काफी सारा चॉइसेस है, ठीक है। तो फ्री मेकर ये सब सब टेम्पलेटिंग, जैसे हमने अभी रेजर के बारे में पढ़ा, यहाँ पे वहाँ पे ब्लेड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दीज आर सम टेम्पलेटिंग इंजन जो कि जावा में इस्तेमाल होता है, बट ये यूज करता है पेबल नाम से, ठीक है ना। तो बिकॉज आई वांट, ठीक है, हाँ यही लाइन में लिखा हुआ था, बिकॉज आई वांट माई एचटीएमएल टू लुक लाइक जावा, ठीक है, माई लव, है ना, ठीक है। तो उसको जावा बहुत अच्छा लगता है इसीलिए, ठीक है, देन, है ना। तो इस तरह से एंड मतलब लास्ट में ये बोल रहा है कि मतलब ये कभी इसी का क्वेश्चन हुआ करता था एक साल पहले, देखिए, ठीक है, कि आई आंसर्ड माई ओन क्वेश्चन फ्रॉम अ ईयर अगो विदाउट इवन नोटिसिंग करके, ठीक है। मतलब देखिए एक साल में कितना कुछ सीखा जा सकता है अगर आप मतलब ये फोकस करते हैं तो एक्चुअली में, ठीक है, प्रॉपर्ली फोकस करते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो इन अ ईयर वी कैन लर्न अ लॉट एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मतलब बॉटम लाइन तो वही है, बट देखिए लर्निंग इज नॉट बैड, ठीक है।
अभी भी जैसे मैं तो बोलूंगा, ठीक है, लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब व्हेन जब आप सी सीख रहे हैं, ठीक है, एंड रादर देन क्रिएटिंग बिजनेस एप्स, अगेन अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, कि रादर देन क्रिएटिंग, ठीक है, बिजनेस ऐप, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मतलब टूल्स बनाना चाहिए, है ना। जैसे सी सीखने के बाद में आप एक टेक्स्ट एडिटर डिजाइन कीजिए, आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना, ठीक है। मतलब उस तरह Yes. का एक छोटा सा डीबीएमएस डिजाइन कीजिए, जैसे डीबेस होता था पुराना जमाना में, है ना, ठीक है। इट वाज नॉट दैट ह्यूज, नॉट दैट बिग, है ना। आप सिर्फ टेबल क्रिएट कर सकते थे वहां से, ठीक है। फिर आपको मतलब ये जो बेसिक में डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो स्टोर कैसे करता होगा, ट्रीज ग्राफ्स, ये सब का मेरे ख्याल से काफी आइडिया हो जाएगा अगर आप ये सब चीज का यूज कीजिएगा तो, बिकॉज वहां पे भी आप ये टेबल को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, या इंडेक्सेस वगैरह बना सकते हैं, तो बाइनरी सर्च वगैरह सब चीज मेरे ख्याल से वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ स्मॉल, ठीक है, कमांड लाइन में डेटाबेस अगर आप बना के देखते हैं तो आई थिंक दैट विल बी गुड, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा एकेडमिक्स में भी आजकल थोड़ा सा अजीब हो गया है, ठीक है, कि आप खुद तो रिपीट करके क्वेश्चन सिखाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग भी रिकर्जन जब सिखाना होता है तो फैक्टोरियल इज आवर फेवरेट प्रोग्राम दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। उसके बाद में तो कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए उसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो फैक्टोरियल फिबोनाची बहुत हो गया। तो हम करा रहे रिपीटेड प्रॉब्लम, और जब स्टूडेंट प्रोजेक्ट करता है तो हम लोग पूछते हैं व्हाट इज न्यू इन इट, ठीक है। जैसे अभी ये दो स्टूडेंट्स है, दोनों प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा यूनिवर्सिटी में है। तो दोनों ने मतलब अपना अपना टॉपिक मतलब दिया, ठीक है। तो एक ने दिया बुक शेयरिंग ऐप बनाने के लिए, ठीक है, कि मान लीजिए एवरी वन, ठीक है, डजन हैव द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, सबके पास लाइब्रेरी का फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग जैसे जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, वहां पे लाइब्रेरी आपको मिल जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है, बट यहाँ तो नहीं है हमारे पास में लाइब्रेरी, Yes. ठीक है। तो अब बट ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल हैव गॉट लॉट्स ऑफ बुक, जैसे मेरे पास भी कुछ बुक्स है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा शेयरिंग ऐप बना सकते हैं जिसमें मतलब कोई मतलब हर कोई जाकर रजिस्टर कर देगा कि हाँ मेरे पास कौन कौन सा किताब पढ़ा हुआ है बोल के ना, ठीक है, कौन सा एडिशन क्या है वो रजिस्टर कर देगा उस तरह से। एंड देन इंटरेस्टेड लोग ऑब्वियसली, ठीक है, और अगर किसी को चाहिए होगा तो वो सर्च करके देख लेगा कि ये बुक किसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर आपको रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आप बुक दे सकते हैं मुझे, है ना, ठीक है, और कहाँ आके लेना होगा मुझे बुक, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब एक पोर्टल जहां से कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपस में बुक को शेयर कर सके, ठीक है। तो लाइक दैट व्हाट विल हैपन कि मतलब अब जिसको जिसको चाहिए होगा वो बुक लेके पढ़ सकता है आराम से, है ना, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं चलेगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट हमको एक प्लेटफॉर्म देना है ना वहाँ पे, वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, देयर मेनी प्लेटफॉर्म जो फेल हो जाता है, नहीं चलता है, ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म देना है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब टीचर पूछेगा व्हाट इज न्यू इन दिस, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टीचर बोलता है कि नया क्या है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टीचर कुछ नहीं बोला, ठीक है, स्लैम बुक, ठीक है। तो स्लैम बुक जैसे वो एक दिन और डिस्कस किया था मैंने, ठीक है, कि इसमें मतलब आप अपना फ्रेंड्स वगैरह का ये कर सकते हैं ना, मतलब रिकॉर्ड रख सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो अभी जब इसका प्रॉब्लम Yes. स्टेटमेंट सबमिट किया गया टीचर को समझ में नहीं आया कि ये क्या होगा नहीं होगा बोल के, उसको लगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट टॉपिक लग रहा है, नाम से ही लग रहा है स्लैम बुक, समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है बना के दिखाओ, मतलब सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ, मुझे ये नहीं चाहिए इसका मतलब एनालिसिस नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी, है ना, ठीक है, यू क्रिएट द सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका मतलब अप्रूव्ड है पहले से, आप देखिए ये तो मजाक हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब स्लैम बुक का ऐप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यू हैव एप्स फॉर स्लैम बुक ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें भी तो क्वेश्चन आ सकता था व्हाट इज न्यू, ठीक है। तो अब हमारा एकेडमिक में तो क्या हो गया कि मतलब अजीब सा एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब जो चीज समझ में आ गया है उसमें आपसे बोल दिया जाएगा व्हाट इज न्यू, ठीक है। जबकि आप टीचर को ही बोलिएगा बनाने के लिए तो शायद वो अच्छा से बना के नहीं दे पाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो बट व्हाट इज न्यू, एंड जो चीज नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है, तो उसे बोला गया अच्छा ठीक है आप कर लो बोल के, तो मतलब उसके लिए नया हो गया, ठीक है। तो अब Yes. दिस ऐप ऑल्सो इट इज नॉट इन ट्रेंड, ठीक है, ये थोड़ा ना फेसबुक लिंक्डइन ये सब ट्रेंड में है, ठीक है, बट ऐसा तो कुछ ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। और हम एक No, लोकल sir. लेवल फ्री में कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल, है ठीक है। तो ये एफर्ट मतलब ऑलरेडी ये नया एफर्ट है, ठीक है, तो इसको तो हमको प्रमोट करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मान लीजिए वो सब चीजों में बोला था एक टेक्स्ट एडिटर बना लेना, ठीक है। तो उसमें अब अगर व्हाट इज न्यू नहीं पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइप का उससे पावरफुल एडिटर्स अवेलेबल है, ठीक है। बट मतलब वो करने से क्या होगा कि एक नया प्रोडक्ट हमको नहीं बनाना है, हमको एक प्रोडक्ट का वर्किंग सीखना है ना, ठीक है, हाउ डज अ डेटाबेस एक्चुअली वर्क, डीबीएमएस कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक Yes. है, फ्यू थिंग्स लाइक दैट विल बी क्लियर, ठीक है, बहुत क्लियर हो जाएगा चीजें, है ना, ठीक है। तो अगेन इसमें भी वही क्वेश्चन है, इज जावा सर्वलेट एंड जेएसपी स्टिल यूजफुल, ठीक है। तो आई थिंक आई एम मिसिंग सम पीस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन किया है तो, ठीक है। तो जैसे ये वाला 2 साल पहले का है, ठीक है, आर स्टिल इन यूज, ठीक है, एज अ बेसिस फॉर वेब फ्रेमवर्क्स, ठीक है। दो मेनी आर मूविंग टू नया वाला में जा रहा है, ठीक है, जेएसपी इज लेस यूजफुल अनलेस, ठीक है, यू हैव टू वर्क विद ओल्ड कोड, देखिए, ठीक है, न्यूअर कोड में ज्यादातर मतलब फ्रेमवर्क्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। बट अगेन नॉट अ Yes. प्रॉब्लम, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं ये सब चीजों को, ठीक है ना, ये सब को ट्राई कर सकते हैं।
तो बट जहां तक हो सर सके। सर्वलेट हाँ बोलिए बोलिए। सर्वलेट जेएसपी सर्वलेट जेएसपी को वेब टेक्नोलॉजी के लिए, ये वेब एप्लीकेशन के लिए टेक्नोलॉजी था या फिर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन? नहीं नहीं, वो सब वेब वेब के लिए ही था, ठीक है, वेब के लिए ही था। ठीक है। तो सर्वलेट्स जेएसपी तो जावा सर्वर पेजेस था, ठीक है। यस। तो दे वे ऑल फॉर वेब है ना, ठीक है, दे ऑल फॉर वेब। आजकल के जमाने के हिसाब से स्लो भी बहुत हो गया था ना वो सब, ठीक है, बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं आपको जाके मतलब सर्वर पे काफी सारा प्रोग्राम्स को रन कराना पड़ता था, ठीक है, तब जाके उसका आउटपुट आता था। आई स्टिल रिमेम्बर फ्यू वेब वेब एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे नीलिट वाज डोइक बिफोर है ना, ठीक है। तो ये नीलिट का पूरा साइट जेएसपी में लिखा गया था। तो अब नया वाला तो आई डोंट थिंक सो, नया वाला तो डॉट नेट में है शायद एन, ठीक है, IELIT था शायद नीलिट। तो ये था है ना। तो ये नीलिट जो था, तो इसका पूरा का पूरा साइट, ठीक है। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो जेएसपी वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो अब पीएचपी में है, देखिए ये भी, ठीक है, ये भी पीएचपी में जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। एंड कोर पीएचपी लग रहा है यहाँ पे, कोई वो सब भी यूज नहीं किया हुआ है। एंड ठीक है, ये इसका एनआईसी मेरे ख्याल से नहीं दे रहा है, ये लोग ने खुद से बनाया हुआ है नीलित ने, ठीक है। तो नीलित ने खुद से बनाया हुआ है, देखिए पीएचपी में इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब तो मैटर नहीं करता एक्चुअली में सर्वर साइड क्या है नहीं है आपका। ये ऊपर का तो सब वही होगा, मतलब कोई ना कोई, या तो मतलब आज प्लेन सीएसएस से भी आप आराम से इस तरह का बना सकते हैं चीजें, है ना, ठीक है। या बूटस्ट्रैप वगैरह कुछ हो सकता है सिंपली, है ना। तो यही तो हो गया ना, फ्रंट एंड अलग, ठीक है, और बैक एंड टेक्नोलॉजी कुछ और यूज करके भी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। बट इनिशियली द टेक्नोलॉजी दे यूज, ठीक है, उस समय में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ करता था डोएक, DOEACC, है ना, ठीक है। तो और ये सीधे सीधे वो मिनिस्ट्री ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये, ठीक है। तो स्पेशली गवर्नमेंट में जो ट्रेनिंग्स वगैरह होता है बहुत सारा, यही ओवरलुक करता है सारा, है ना, ठीक है। और इसका अपना भी कुछ कुछ कोर्सेज वगैरह है, ठीक है। तो हालांकि अब बहुत अनपॉपुलर इसका कोर्सेज वगैरह, ठीक है। जैसे वो था, वो भी लिख रहा था अभी यहाँ पे, है ना, ठीक है। और बहुत सारा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है शायद, देखिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है, PG इन डेटा इंजीनियरिंग करके, और बहुत सारा ये लोग का है सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास देयर एग्जाम्स एक्चुअली, इसका भी काफी डिफिकल्ट होता है एग्जाम पास करना, ठीक है। तो खैर व्हाट एवर इट इज, तो इसका जेएसपी में था तो काफी स्लो होता था, ठीक है। तो बाकी चलिए देखेंगे, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको अपने आप समझ में आने लगेगा बहुत सारा चीजें, ठीक है। तो क्या पुराना चीजों पे काम कीजिएगा तो उससे वो थोड़ा सा लेगेसी सिस्टम भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क्स, है ना, ठीक है, वो सब भी हमको काफी हद तक समझ में आएगा, ठीक है। तो बट हाँ, करेंटली हम लोग को मतलब ज्यादा यही सब चीज को समझना है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना, वैलिडेशन विद डेटा एनोटेशन करके, देखिए तो देयर इज नथिंग लाइक एनोटेशन इन, ठीक है, C#, वी हैव डेटा एनोटेशन, देखिए हर जगह ना, ठीक है। डेटा एनोटेशन ऐसे करके आ रहा है, देखिए। तो हमने तो एनोटेशन लिख के सर्च किया था, ठीक है, और ये ऑफिशियल है। तो इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए किस किस टाइप का आप ये एनोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो खैर वो GUI में दिखा रहा है, ये देखिए जैसे रिक्वायर्ड है ना, अगर कोई चीज कंपलसरी चाहिए तो रिक्वायर्ड आपने डाल दिया। अगर लेंथ फिक्स करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेंथ फिक्स कर दिया कि ये चाहिए बोल के, है ना, ठीक है ना, लाइक दैट। मतलब जैसे वो देखिए वहां पे क्या नाम है, जब हम लोग उधर जा रहे हैं डेटाबेस साइट में जा रहे हैं, तो वहां तो हम लोग को ये स्ट्रिंग का लेंथ सेट करना पड़ेगा ना, कि 10 चाहिए 20 चाहिए ऐसे करके, ठीक है, वी हैव टू सेट द लेंथ ऑफ इट, ठीक है। तो लेंथ कैसे सेट करेंगे, यहाँ से सेट करेंगे सिंपली, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड मतलब वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जरूरी है, चाहिए हमको उसका वैल्यू, है, ठीक है। तो यू विल राइट रिक्वायर्ड देयर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे दे दिया डिस्प्ले नेम प्राइस करके, है ना, ठीक है। तो ये हो सकता है फॉर्म बनाने के टाइम में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्म इट विल बी रिक्वायर्ड कि वहां पे इसको प्राइस बुलाया जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूनिट प्राइस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट जब इसको जहां पे भी यूज किया जाएगा वहां पे इसको प्राइस के नाम से दिखाया जाएगा, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे कुछ सर्च ऑपरेशन लगाया गया रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है, कि इसका, सॉरी नॉट सर्च, इसका पैटर्न बता दिया कि किस पैटर्न में आएगा ये, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न्स वगैरह, ठीक है ना। इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो ये बस आप टैग कर देते हैं, वो टैग से क्या होता है, कुछ इफेक्ट कहीं पे होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए जगह जगह पे सब यूज हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। और ये तो खैर विजुअल स्टूडियो में दिखाया है, इसलिए बहुत सारा ये डायलॉग बॉक्सेस वगैरह भी दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यही तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस। बस। बाय बाय।